2003 में, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया था, उस साल मुझे हिंदी साहित्य में 323 नंबर शायद आए। लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, वो मेरे लोवेस्ट मार्क्स हिंदी साहित्य में आए थे उस साल। उस साल ट्रेंड था कि मतलब हिंदी साहित्य, मुझे ध्यान नहीं है कि उस साल 300 से ज्यादा नंबर बहुत लोगों को मिले हों, बहुत कम लोगों को मिले थे। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि हिंदी साहित्य में नंबर अच्छे क्यों आते हैं, मेरे पास उसका जवाब ऐसा है जिसमें आपको लगेगा कि ये तो मतलब ये क्या बात हुई, लेकिन लगेगा तो लगेगा, क्या कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में नंबर ज्यादा आने की मेरे ख्याल से वजह ये है कि हिंदी साहित्य में जितने तरह के सवाल बनते हैं, उन सभी के सटीक उत्तर विद्यार्थियों के पास रहते हैं। हिंदी माध्यम की एक दुर्घटना ये भी है कि कायदे की मेहनत सभी विषयों में हुई ही नहीं। जैसे मैं कोई उदाहरण देता हूँ, लोक प्रशासन एक विषय है जो कि विषय अच्छा है, मतलब पढ़ने में मजा आता है उसको। एक बार मैंने रखा था, वो भी रखा था मैंने एक बार शौक शौक में। जब मैंने तैयारी शुरू की, पहला विषय रखा लोक प्रशासन। 3 महीने पढ़ा उसको, फिर मुझे लगा कि उतना उतना मजा नहीं आ रहा। फिर इतिहास रखा, पहला विषय जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होता था। इतिहास इसलिए रखा कि मैं इतिहास से ऑनर्स कर रहा था, डीयू से उस समय कर चुका था, मतलब एमए हिंदी कर रहा था उस समय। मेरा बीए ऑनर्स हिस्ट्री में है, एमए एमफिल पीएचडी हिंदी में है। उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी और मास कॉम से एमए किया है, एलएलबी किया है, और मैनेजमेंट में आईआईटी दिल्ली से एक मतलब पाठ्यक्रम किया हुआ है। ये मेरी पढ़ाई है। तो उस समय मैं डीयू से एमए हिंदी कर रहा था और ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स कर चुका था। तो सेकंड विषय तो हिंदी रखना ही था मुझे। फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए मैंने हिस्ट्री को चुना पॉवर्ड के बाद। 3 महीने वो पढ़ा, पर मजा नहीं आया। हिस्ट्री में रत्ती भर मजा नहीं आता था मुझे उस समय, अब आता है। फिर एक दिन सोशियोलॉजी की एक किताब बाई चांस हाथ लग गई मेरे। हॉस्टल में कोई पढ़ रहा था, किताब रखी थी, मैंने यूं ही पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है तुम्हारा तो मैं उससे किताब लेके आया अपने रूम में। 3-4 घंटे पढ़ा तो मैंने घोषणा कर दी कि अब तो यही विषय होगा हमारा, अब तो जो हो जाए। और एक राज की बात है कि मैं उस समय तक प्रीलिम्स का फॉर्म भर चुका था हिस्ट्री से, लेकिन डेट चल रही थी भरने की, लास्ट डेट बची थी, तो मैंने दूसरा फॉर्म सोशियोलॉजी से भर दिया। तो उस समय कहा गया कि आएगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ये होगा वो होगा। कंप्यूटराइजेशन था नहीं उस समय ज्यादा। सौभाग्य था कि दोनों रोल नंबर आ गए, क्योंकि मैंने एड्रेस चेंज कर दिया था, फोटो चेंज कर दी थी, इतना वो नहीं पकड़ पाए। और जब एड्रेस चेंज है, फोटो चेंज है, अब नाम तो चेंज कर नहीं सकते, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो चेंज हो सकता था वो कर दिया था। जैसे फादर्स नेम में पूरा नाम एक में था, एक में एब्रीविएशंस में लिख दिया। तो पूरा स्कोप बनाया कि किस तरह से वो ना पकड़ पाए, तो नहीं पकड़ पाए, और पकड़ते थे भी नहीं, मैं बिना बात के डरा हुआ था, उनको फुर्सत थी नहीं इतनी। जब दोनों रोल नंबर आ गए तो विषय मेरे पास दो थे, अब मेरी चॉइस थी कि मैं किस विषय से परीक्षा दूं। तो फिर मैंने सोशियोलॉजी 1-1.5 महीना जम के पढ़ा और उससे दिया, उससे हो गया प्रीलिम्स। फिर मेंस में सोशियोलॉजी और हिंदी साहित्य रखा, मेंस भी हो गया। हिंदी में 347 के आसपास मार्क्स आए, सोशियोलॉजी में 243 के आसपास आए। जबकि सोशियोलॉजी मेरी व्यक्तिगत राय में हिंदी से बेहतर है। अगर आज भी कोई मुझसे पूछे तो मैं नंबर 1 पर रखूंगा फिलोसफी, नंबर 2 पर सोशियोलॉजी, नंबर 3 पर हिंदी साहित्य। अपनी जानकारी के बेस पे कह रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मुझे कंफर्ट लेवल लगता है, सहजता जो लगती है। फिर इंटरव्यू दिया, उसमें भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। तो मुझे गलत फहमी हो गई कि बहुत आसान होता है, ऐसे ही होता है, तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो यूं ही बैठे हो गया सिलेक्शन। फिर मेरा मन हुआ कि सोशियोलॉजी छोड़ दूं या तो। तब मुझे किसी ने कहा नहीं, थोड़ा सा और इसको ठीक से पढ़ो। तो मेरा एक दोस्त उसी साल 100वें रैंक पर था, उसका नाम तुषार धवल सिंह था, इंग्लिश मीडियम से था, डी स्कूल से पढ़ा, सोशियोलॉजी में एमए किया था। आईआरएस है, बहुत वरिष्ठ अधिकारी है, और वो बड़ा अच्छा साहित्यकार भी है, आजकल कविताएं खूब लिखता है। तो मैंने उससे ज्ञान लिया, वो सोशियोलॉजी से एमए कर चुका था। मैंने कैसे लिखते हो भाई, तुम बताओ ना। तो उसने कहा उसके लिए डी स्कूल की लाइब्रेरी में जाना होगा, रतन टाटा लाइब्रेरी पढ़ना होगा, लेटेस्ट जर्नल्स पढ़ने होंगे, अमेरिका से आते हैं, इंग्लैंड से जर्नल्स आते हैं, वो पढ़ो, एंथनी गिडन्स को पढ़ो, हरलम्बस को पढ़ो, अंग्रेजी के 8-10 राइटर्स बताए। मेरी अंग्रेजी अच्छी थी, मैंने बी ऑनर्स अंग्रेजी माध्यम में किया हुआ था, +2 भी इंग्लिश मीडियम में किया था। मतलब हिंदी में एमए एमफिल पीएचडी छोड़ के मैंने सब कुछ इंग्लिश में ही किया है आज तक। तो फिर मैंने उन सब लाइब्रेरीज की खाक छानी,
जर्नल जितने थे सब निकाल के फोटोकॉपी करवा के चाट गया जर्नल्स को, उन सबके नोट्स बना लिए। फिर मुझे लगा इस बार जो आंसर लिख के आऊंगा कहीं नोबेल पुरस्कार ना मिल जाए। पता लगा कि आईएएस बनने गए थे और साथ में एक पुरस्कार भी आ गया। इतनी तैयारी की उस विषय में मैंने। अब आपने पूछा तो बता रहा हूँ, वरना मुझे आत्मकथा सुनाने का शौक नहीं इतना ज्यादा। आपने पूछ लिया तो बता रहा हूँ। नहीं पूछा आप लोगों ने? चलिए छोड़िए ना, क्या मतलब है। तो फिर जब दूसरी बार एग्जाम दिया तो उम्मीद थी कि इस साल तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। उस साल सोशियोलॉजी में मेरे 243 से कम हो गए, 219 हो गए। 600 में से या 500 में से नहीं है। और वो अकेला अटेम्प्ट था जब मेरा मेंस नहीं हुआ। मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया इसका, 4 अटेम्प्ट से 3 इंटरव्यू दिए, 4 मेंस दिए। तो सेकंड अटेम्प्ट मेरा अकेले अटेम्प्ट जब मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि वो हो गया, कबाड़ा वही हो गया था पूरा का पूरा। फिर मैंने फिलोसफी रखा, उसमें ठीक रहा, लेकिन उस साल जीएस में कुछ दिक्कत आई। फिर मैंने छोड़ दिया कि भाड़ में जाए यूपीएससी। तब दृष्टि की स्थापना हुई 3 अटेम्प्ट के बाद। तब मेरी उम्र थी 24, साढ़े 24 साल। मैंने 21 में दिया था पहला अटेम्प्ट, मतलब युवा होते ही। फिर मैंने 5 साल दृष्टि को चलाया धूमधाम से। 29 की उम्र में सोचा कि क्या करें, एग्जाम दे या ना दे। 30 तक होता था, अब तो 32 तक होता है ना। फिर आईएएस आईपीएस जो दोस्त थे बहुत सारे, उनसे मैंने कहा यार तुम सही से बताओ, कुछ है तुम्हारी नौकरी में जो मैं सोचूं उसके बारे में, वरना मैं अपने जीवन से खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उनमें से एक दो ने कहा कि देना तो बनता है एग्जाम, क्योंकि आईएएस तो आईएएस होता है। मैं इससे बहुत प्रभावित नहीं हुआ इस बात से, लेकिन मैंने चलो ठीक है, बाद में तो विकल्प रहेगा नहीं इस साल के बाद तो एग्जाम दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरा उस साल नहीं हुआ। उस साल कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जो नहीं हो पाया। तो ये है कहानी। और हिंदी साहित्य में चारों बार नंबर ठीक आए, मिनिमम 322-23 नंबर जो लास्ट अटेम्प्ट में आए वो थे।